और दर्द के आंसू है जो शायद हरियाणा सरकार पर कोसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उम्मीद बेहद ज्यादा थी लेकिन उम्मीद पर पानी फेर दिया। परेशानी का जो हल है वो तो सरकार ही निकाल सकती है, मीडिया सिर्फ आपकी बात पहुंचा सकता है। क्या बात आप पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? सर, मैं सरकार से इतना अनुरोध करना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार में 7 बहन भाइयों में 7 लड़कियों में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ी थी। मेरे पिता एक किसान है, उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाया और पढ़ाने लिखाने के बाद मैंने सारे टेस्ट क्लियर किए। क्या क्वालिफिकेशन है आप? मेरी MA इंग्लिश है, B.Ed, SDET, CTET, मेरे सारे टेस्ट क्लियर है और मैं मेरिट कैंडिडेट हूँ। मेरिट में मेरा सिलेक्शन है। अगर ये भर्ती पूरी हो जाती है तो मेरी नौकरी लगना निश्चित है। तो सर, अगर ये मेरी नौकरी नहीं लगती तो मेरे पीछे जो मेरे 7 भाई बहन है वो ये कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, कोई भी अपनी बेटियों को ना पढ़ाए। जैसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ा के सड़कों पे उतरना पड़ रहा है हम लोगों को। तो क्या करेंगे बेटियों को पढ़ा के जब नौकरी तो मिलती नहीं। इतनी नौकरी मिलने के बावजूद भी, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी हम लोग यहाँ इतना परेशान हो गए, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर हम खड़े हैं, धरना दे रहे हैं। सर, कितनी शर्म की बात है, हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए और हम यहाँ पर अभी भी हमें नौकरी नहीं मिली और हमारे मुंह का निवाला है सरकार छीनने लग रही है। हमारा रिजल्ट आना बाकी है केवल, और उसके बाद भी बस रिजल्ट आने के बाद हमें इतनी उम्मीद थी, सपने देखे थे कि हमारी भी नौकरी लगेगी। हमारे बच्चे रोज पूछते हैं मम्मी कब लगेगी आपकी नौकरी, कब लगेगी आपकी नौकरी, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इस सरकार का दिल पिघलेगा और हमारी ज्वाइनिंग कराएगी। मैं तो बहुत दुखी होगी, बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद हम इस सड़कों पर आए हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी आवाज सुन ले। शायद इन आंसुओं के बाद मैं भी कुछ ना बोल पाऊं, क्योंकि इन आंसुओं में शायद इतनी ज्यादा ताकत है कि सरकार को इनके आगे झुकना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद 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 मोदी जोड़ी की सरकार हो बर्बाद तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नमस्कार, इस समय यहाँ पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से, जहाँ पर TGT इंग्लिश के जो टीचर्स हैं जिनकी भर्तियां 2015 में निकाली गई थी, जिनके बाद इन्होंने HTET का पेपर दिया, स्क्रीनिंग हुई, इंटरव्यू हुए, लेकिन इंटरव्यू का रिजल्ट अभी तक नहीं पहुंचा था और उससे पहले ही जो इनकी भर्ती है उन्हें रद्द कर दिया गया, जिसके चलते आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है TGT इंग्लिश के टीचर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। हालांकि सिर्फ कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारी हो या फिर भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है या जो किसान है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर भी यहाँ पर जो है मौके पर पहुंचे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। जो TGT इंग्लिश है यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, उनसे भी हम लोग एक बार बातचीत जरूर करना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्यों वे धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर कर रहे हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे, क्या कारण है आज इस धरना प्रदर्शन? आज जो TGT इंग्लिश के पीड़ित उम्मीदवार आज जिला करनाल के सामने मिनी सेक्रेटरी के सामने इकट्ठा हुए हैं। ये एक हमारे प्रदेश हरियाणा की बड़ी बहुत भारी विडंबना है कि आज सड़क पे जो है अध्यापक बैठा है, उसके साथ किसान बैठा है, मजदूर बैठा है और सरकारी कर्मचारी बैठा है। सरकार की तानाशाही नीति हमारी समझ में नहीं आ रही। अभी इन्होंने पूरे जोर शोर से लोगों से वोटें ले ली कि हम जो है इंग्लिश टीचर भर्ती करेंगे और 400 से ज़्यादा इंग्लिश मॉडल स्कूल खोलने का इन्होंने दावा किया हुआ है। लेकिन जो योग्य टीचर हैं, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ाने वाले हैं, हमें HTET में विशेष एक वो दिया जाता है कि आप इंग्लिश ही पढ़ाएंगे, उसमें मेंशन होता है, वो हमने पास किया। उसके बाद हमने स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया। उसके बाद हमने 2016 में हमारा इंटरव्यू हुआ और हमें अपने सुनहरे भविष्य के सपने जो है दिखाई दे रहे थे कि हम सरकारी स्कूल में जाएंगे और बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल करेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार ने हमारे सपनों को बिल्कुल एक तरह से कुचल दिया है और उन्होंने एक मनमाने ढंग से एक तुगलकी फरमान सुना दिया कि TGT इंग्लिश भर्ती को विड्रॉ किया जाता है, जिसका अभी तक कोई कारण नहीं दिया गया है। हालांकि हाई कोर्ट में अभी हमारी सुनवाई थी 25 फरवरी को, यानी कल,
जिसमें आगे की तारीख हमें 2 मार्च दे दी गई है, लेकिन उसमें भी हरियाणा सरकार कोई जवाब नहीं पेश कर पाई। उसका शुरू से ही रवैया टरकाने वाला रहा है और इसके जितने भी एजी हैं, डबल एजी हैं, जो भी कानूनी विशेषज्ञ हैं, उनका ड्रामा अब तक नहीं ख़त्म हुआ। वो अब कितने सालों से आप मांग कर रहे हैं? हम 2016 से बिल्कुल 2015 में तो ये वैकेंसी निकली थी, 2015 से ही हमारा संघर्ष आप शुरू लगाइए। पहले तैयारी करें, रातों को बैठ के जो है खूब अच्छे से तैयारी करके हम सिलेक्टिव कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन श्योर है। और ये अध्यापक वो हैं जो टीजीटी इंग्लिश मतलब इंग्लिश पढ़ाने का एक अच्छा मादा रखते हैं और विद्यार्थियों को जो है इंग्लिश विषय में पूरी तरह से निपुण कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार जो बड़े बड़े दावे इंग्लिश को पढ़ाने के लिए कर रही है, वो पूरी तरह से एक उनका फेल्यूर है। और मतलब इतना ज़्यादा लोगों को इन्होंने डिमोटिवेट कर दिया है, टीचर्स को स्पेशली, अध्यापकों को तो इन्होंने टारगेट कर लिया है। सबसे पहले पीटीआई हटाए, बोले कांग्रेस की सरकार के हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद ड्राइंग टीचर हटाए, कांग्रेस ने लगाए थे गलत तरीके से, कोई बात नहीं। हालांकि उनके भी जो है भविष्य पर आँच आई है, उससे हम दुखी हैं। तो इस डर से डरते हुए पीजीटी संस्कृत इनकी सरकार में निकाली गई, उसको भी क्या कर दिया इन्होंने, दोबारा से निकाल दिया, कैंसिल करके रीएड कर दिया। लेकिन हमारी भर्ती जो टीजीटी इंग्लिश की है 1035 पद, बहुत बड़ी बात है, 1035 परिवारों पर गाज इन्होंने गिरा दी है। सर, कोर्ट में किन मांगों को लेकर लड़ रहे हैं अभी आप? कोर्ट में मैम हमारा एक मामला लंबित था आपस में, हमारा जो स्टूडेंट्स हैं, और उस मामले में हरियाणा सरकार को सिंगल बेंच ने ये आदेश दे दिए थे, हरी झंडी दे दी थी कि आप इस भर्ती को करो। लेकिन वो मामला डिवीज़न बेंच में चला गया। डिवीज़न बेंच में अभी कोई फैसला नहीं आया है, जिसको लगातार 2.5-3 साल से सरकार जो है टरका रही है। और हमारे वकील ने बताया कि जो भी एलपी आपके ऊपर लगी हुई है, उसको निपटाने का निर्धारित समय कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार 1 महीने का है। और किसके नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं आज तो हम मुख्यमंत्री खट्टर को ज्ञापन देंगे उपायुक्त करनाल के माध्यम से। मैं श्रीमान नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमारी भावनाओं को बहुत ज़्यादा आहत किया गया है। हमने पहले इनको वोट दी इस बेस पर कि हमारी भर्ती होगी, लेकिन ऐन वक्त पर इन्होंने एक तरह से हमारे मुंह पे एक थपेड़ा मारा है। लेकिन इस थपेड़े का जवाब सरकार को कुचल कर दिया जाएगा। शायद इस बात से ये लोग या तो अपरिचित हैं या फिर ये अभिमानी हो गए हैं। लेकिन मैं आज ये दावे से कह सकता हूँ, ये अपने जितनी भी आज ये मजदूर बैठे हैं, किसान बैठे हैं, सर्व कर्मचारी बैठे हैं, पीड़ित अध्यापक बैठे हैं, ये एकजुट होकर इस तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल हमारे साथ टीजीटी इंग्लिश जो है वो मौजूद है, कुछ अध्यापक मौजूद हैं जिनकी 2015 में वैकेंसीज निकली थी। एचटेट के पेपर इनके द्वारा दिए गए जो कि क्लियर हुए, स्क्रीनिंग इनके द्वारा की गई जो कि क्लियर हुई, इंटरव्यूज इनके द्वारा दिए गए जिसकी रिजल्ट अभी तक पेंडिंग थे, लेकिन उससे पहले ही इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर भी मौजूद है, उनसे भी एक बार हम जानते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप यहाँ पर? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। ये हमें समझना होगा कि 2014 में हरियाणा सरकार के द्वारा 1035 इंग्लिश टीचर्स की पोस्टों को एडवर्टाइज़ किया गया। इन सब लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद इंटरव्यू को फेस किया। किसी एक व्यक्ति द्वारा सिलेक्शन को चैलेंज कर दिया गया हाई कोर्ट में। मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था, बट हाई कोर्ट ने सिलेक्शन प्रोसेस को ठीक मानते हुए इन सब के फेवर्स में डिसीजन दे दिया। आज हरियाणा सरकार ने उन सब पोस्टों को विड्रॉ कर लिया। अब आप ये समझिए कि जो व्यक्ति 42 साल की उम्र में जिसने अप्लाई किया था, आज 8 साल के बाद आप 6 साल के बाद विड्रॉ करेंगे और दोबारा एडवर्टाइज भी करेंगे, तो ये लोग उसके अंदर कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। इनकी एज अब 46-47 हो चुकी है, वो क्रॉस कर चुके हैं क्वालिफाइंग एज को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार का जो कदम है, ये ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है। ये ना केवल उस व्यक्ति को परंतु परिवार को भी पूरे को साइकोलॉजिकल एक जिसे कह सकते हैं साइकोलॉजिकली हरासमेंट जो है वो करने का काम हो रहा है। और ना केवल टीजीटी बल्कि पीजीटी संस्कृत के भी कुछ दिनों पहले ही जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची थी और उनका कहना था, एक तरफ सरकार कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें बचाओ, और दूसरी तरफ वही बेटियां जिनकी भर्तियां हुई थी उनको जो है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा या उसे कैंसिल किया जा रहा है। तो देखिए, ये समस्या मैं बारी बारी बोलता हूँ कि ये चीफ मिनिस्टर के लेवल पे इस प्रकार के एक्शंस जो बारी बारी हो रहे हैं, ये इसलिए होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर में नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली कभी उनको तजुर्बा नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हरियाणा के लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है वो काम कर दिया गया। तो एक्सपेरिमेंट, मेरा कहने का भाव ये है कि लोगों के जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर
आम लोगों के जीवन के साथ एक्सपेरिमेंट लगातार करते चले जा रहे हैं, जिससे लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस हावी हो रहे हैं चीफ मिनिस्टर के ऊपर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी में कमी है। तो ये आपने देखा वीरेंद्र राठौर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें कमी जो है वो इनके द्वारा कही गई कि उसमें कमी। हालांकि आप लोग देख सकते हैं जो किसान नेता हैं और जो किसान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं आज इन सभी अध्यापकों के समर्थन में। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, टीजीटी इंग्लिश आज करनाल के जिला सचिवालय के बाहर बैठे हैं, अध्यापक जिला सचिवालय के बाहर बैठे हैं, जिनकी भर्तियां जो है वैकेंसी जो है 2015 में निकली थी। पूरा प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया, काफी लंबा प्रोसीजर जरूर चला, एचटेट के एग्जाम्स दिए गए, स्क्रीनिंग्स करवाई गई, इंटरव्यूज इनके हुए और इंटरव्यूज का रिजल्ट अभी रहता ही था, लेकिन उससे पहले इस भर्ती को जो है रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, जिसके चलते आज जो सभी टीजीटी के जो अध्यापक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एक ही सवाल सरकार से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उन भर्तियों को कैंसिल क्यों किया जा रहा है। क्योंकि कई ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्होंने 6 साल पहले जब एग्जाम्स दिए थे तो शायद उनकी उम्र जो है उस समय ठीक थी कि वो अपनी सेवाएं दे सकते थे, लेकिन अब अगर एक बार फिर से भर्तियां निकाली जाती हैं तो वे उस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो कई समस्याएं जरूर हैं जिसके बारे में जवाब लेने के लिए जो है आज यहाँ पर पहुंचे हैं और करनाल के डीसी के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन यहाँ पर सौंपने वाले हैं। जो किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो आप लोगों से अपील यही रहेगी कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम अब आपको एक ऐसे परीक्षार्थी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई तो किया था लेकिन उनकी भर्ती रद्द हो गई है। अब बाप और बेटा दोनों मिलकर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने में जुटे हुए हैं और हरियाणा सरकार के HSSC के एग्जाम भरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूरा ऐसा माजरा हुआ कि आपकी भर्ती रद्द कर दी गई? सर, ये हमारी जो भर्ती थी 2015 में निकली थी टीजीटी इंग्लिश टीचर की, तो हमने इससे पहले टीजीटी इंग्लिश एस्टेट पास किया, पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिर एस्टेट पास किया, उसके बाद हमने स्क्रीनिंग दिया 2015 में और 16 में, उसके बाद हमारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, इंटरव्यू भी हमने 2016 में दिया। 16 में कुछ एक तत्वों के द्वारा कोर्ट में केस किया गया और वो कोर्ट का जो फैसला हाई कोर्ट का वो भी हमारे टीजीटी इंग्लिश के पक्ष में आया था। तो इसके साथ अब आज यानी कि 2021 में जाकर के ये जो हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी की जो सरकार है ये आज इस भर्ती को विड्रॉ करना चाहती है। हमें बड़ा दुख है, हम आज 44 साल के हो चुके हैं, क्या हम दोबारा पेपर दें? और इसके साथ साथ हमारे एस्टेट की जो एलिजिबिलिटी है वो भी खत्म हो गई है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि आज मैं और मेरा बेटा दोनों HSC के अंदर पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि एक बाप और बेटा दोनों एप्लीकेंट बने हुए हैं। अब इसके बाद हमारी जो लाइफ है बर्बाद हो जाएगी। हम बिल्कुल, हमें जो इच्छा थी कि हम BA MA BEd JBT एस्टेट, उसके बाद क्या क्वालिफिकेशन किया, क्या पढ़ाई किया? BA MA JBT, उसके बाद एस्टेट क्लियर किया और उसके बाद एस्टेट भी 5 बार क्लियर किया और उसके बाद दोबारा फिर हमने स्क्रीनिंग भी दिया, स्क्रीनिंग भी क्वालिफाई, इंटरव्यू क्वालिफाई, एस्टेट क्लियर कर चुके। हाँ, जो एक बार क्लियर नहीं होता वो एग्जाम आपने 5 बार क्लियर किया है। सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी नौकरी करने की जो उम्र है फॉर्म भरने की वो महज 5 से 6 महीने रह गई है। हमारी जो एज है लगभग कंप्लीट हो चुकी है और दुर्भाग्य ये है कि मैं भी तैयारी करनी पड़ेगी और बच्चे को भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब पुलिस का फार्म, मेरे लड़के ने पुलिस का फार्म भरा हुआ, हरियाणा पुलिस का, और पुलिस का फार्म बेटे नहीं भर और बाप नहीं भर। देखो दुर्भाग्य तो ये देखो कि बेटा भी पुलिस का फार्म भर रहे और मैं भी उसी HSC में टीजीटी इंग्लिश का फार्म भरा हुआ। कितनी उम्र है बेटे की? बेटे की उम्र 18 साल से अब हो चुका है, +2 पास किया उसने भी और +2 भी अच्छे नंबर से 95 नॉन मेडिकल से पास किया। ये वो शख्स हैं जिनका बेटा भी अब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है और पिता भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने की उम्र होती है वो 18 से 42 होती है, यानी कि बेटा 18 साल का है, पिता 42 साल के हैं। ऐसे में पिता के पास महज 6 महीने बचे हैं। कितना दबाव है अब आपके पास, क्योंकि आपकी एज जाती जा रही है और तैयारी अब आपकी होगी नहीं ज़्यादा, लेकिन ऐसे में आपकी भर्तियां रद्द कर दी जाती हैं। तो हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं, हम तो माइग्रेन तक के शिकार हो चुके हैं, लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी है कि हमको सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर कर चुकी है। हम 38 के
आसपास, कोई 47 के आसपास हो चुके हैं। अब बताओ हम कहाँ जाए? इस सरकार को कम से कम ये तो देखना चाहिए कि हम 6 साल से कितनी मेहनत की थी, हमने सारे एग्जाम पास किए हैं, स्टेट क्लियर किया है, स्क्रीनिंग क्वालिफिकेशन है आपकी? हमारी डबल एमए है, मैं बीएड हूँ, ऑल एचटेट सीटेट सभी पास है मेरा। और आज देखो हम सड़कों पर कैसे धक्के खा रहे हैं। लेकिन इस सरकार को थोड़ी सी भी हमारे साथ हमदर्दी नहीं है कि 6 साल से हम कैसे सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन आज देखो पानीपत की लड़कियां कैसे सड़कों पे धक्के खा रही हैं। क्या सरकार तक एक संदेश पहुंचाना चाहेंगे? सर मैं टीजीटी इंग्लिश की अभ्यर्थी हूँ 9/2015 उसकी एडवर्टाइजमेंट की। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ न्याय करो सर। हमें जानवरों की तरह न बदतर करके छोड़ दिया, रोड पे हम ऐसे धक्के खाते फिर हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। और हमने 6 साल इसमें बर्बाद कर दिया हमारे, और ने 15 सालों से मेहनत की थी सर। इतनी हायर क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने पढ़ी। सर मैंने ट्रिपल एमए किया हुआ, 4 स्टेट क्वालिफाइड और बीएड किया हुआ है साथ में, और इस भर्ती के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हूँ, पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी। लेकिन हमारे को सरकार 6 साल से धक्के खिला रही है सर। हम जानवरों से भी बदतर बना दिए। आज के दिन हम अपने बच्चों को क्या जवाब दे? हमारे बच्चे ये पूछते मम्मी आप कब लगोगे? क्या जवाब दे हम अपने बच्चों को कि हमारे पेट पे लात मार दी सरकार ने, हमारे तो बिल्कुल नाश कर दिया। या तो हमें रोजगार दे दो या हमें मौत ही दे दो फिर, इससे तो अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी परेशानी हो रही है? क्योंकि आपके बच्चे भी पूछते होंगे, परिवार वाले भी पूछते होंगे, परेशानी बेहद जायज है। ये आंसू आप देख सकते हैं, ये उस दुख और दर्द के आंसू है जो शायद हरियाणा सरकार पर कोसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उम्मीद बेहद ज्यादा थी लेकिन उम्मीद पर पानी फेर दिया। परेशानी का जो हल है वो तो सरकार ही निकाल सकती है, मीडिया सिर्फ आपकी बात पहुंचा सकता है। क्या बात आप पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? सर मैं सरकार से इतना अनुरोध करना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार में 7 बहन भाइयों में 7 लड़कियों में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ी थी। मेरे पिता एक किसान है, उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ाया और पढ़ाने लिखाने के बाद मैंने सारे टेस्ट क्लियर किए। क्या क्वालिफिकेशन है आप? मेरी एमए इंग्लिश है, बीएड एचटेट सीटेट मेरे सारे टेस्ट क्लियर है और मैं मेरिट कैंडिडेट हूँ। मेरिट में मेरा सिलेक्शन है। अगर ये भर्ती पूरी हो जाती है तो मेरी नौकरी लगना निश्चित है। तो सर अगर ये मेरी नौकरी नहीं लगती तो मेरे पीछे जो मेरे 7 भाई बहन है वो ये कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, कोई भी अपनी बेटियों को ना पढ़ाए। जैसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ा के सड़कों पे उतरना पड़ रहा है हम लोगों को। तो क्या करेंगे बेटियों को पढ़ा के जब नौकरी तो मिलती नहीं। इतनी नौकरी मिलने के बावजूद भी, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी हम लोग यहाँ इतना परेशान हो गए, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर हम खड़े हैं, धरना दे रहे हैं। सर कितनी शर्म की बात है, हमारे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए और हम यहाँ पर अभी भी हमें नौकरी नहीं मिली और हमारे मुंह खाने वाला है सरकार छीनने लग रही है। हमारा रिजल्ट आना बाकी है केवल, और उसके बाद भी बस रिजल्ट आने के बाद हमें इतनी उम्मीद थी, सपने देखे थे कि हमारी नौकरी लगेगी। हमारे बच्चे रोज पूछते हैं मम्मी कब लगेगी आपकी नौकरी, कब लगेगी आपकी नौकरी, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इस सरकार का दिल पिघलेगा और हमारी ज्वाइनिंग कराएगी। मैं तो बहुत दुखी होगी, बहुत ज्यादा दुखी होने के बाद हम इस सड़कों पर आए हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी आवाज सुन ले। शायद इन आंसुओं के बाद मैं भी कुछ ना बोल पाऊं, क्योंकि इन आंसुओं में शायद इतनी ज्यादा ताकत है कि सरकार को इनके आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल भर्ती रद्द कर दी गई है और ये दुख और ये दर्द आप समझ सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश टीचर्स का जो 2015 के अंदर इनके फॉर्म निकलते हैं, उसके बाद ये तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, क्लियर करते हैं, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आता, उससे पहले ही कोर्ट में भर्ती चली जाती है और उसके बाद भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत सी बातें कही जाती हैं कि बेटा पढ़ लिख लो, शायद नौकरी लग जाए, शायद सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन 4-4 बार एमए शायद एक बार पूरी नहीं होती है। 4-4 बार एमए, 5-5 बार एचटेट क्लियर करना, जिसके लिए इतने सारे परीक्षार्थी आते हैं। एचटेट क्लियर करने के बाद, जेबीटी करने के बाद, डबल एमए, ट्रिपल एमए, 4 बार एमए करने के बाद भी उनकी भर्तियां रद्द कर दी जाती हैं, जिसको उन्होंने क्लियर किया है, जिसके लिए उन्होंने तैयारी की है। उसके बाद शायद सरकार को सोचने की तो जरूरत है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।